in the previous class we learned how to find the derivative of the different functions, that is derivative of the composite function देखा आपने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन देखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा है, लॉगरिथमिक फंक्शन देखा है ना. सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये हमने इसके पहले क्लास में देखा है. नाउ टुडे वी शैल स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. इन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सी we shall learn the rate of change of another quantity with respect to first quantity, how there is a change. उसके बाद आपको जैसे स्लोप निकाल, टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप, उसका इक्वेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एंड कुछ रेगुलर वर्ड एग्जांपल्स इस चैप्टर में हम देखेंगे. ओके, सो सी सपोज स्टूडेंट, अ बॉडी इज हियर and it is moving, it is completing this much distance as a distance with respect to time. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी आगे मूव हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो ds बाय dt से हम बताएंगे. ds बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार ये बॉडी आगे आगे बढ़ेगी, जितना ज़्यादा टाइम उतना बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. तो एट टाइम suppose t equal to t0, so we denote it as t as ds by dt at t equal to t0 time, जो भी होगा. okay, so here rate of change of displacement with respect to time is denoted by ds by dt. okay, let y is equal to f of x इज ए फंक्शन, या आपका कोई तो भी एक फंक्शन है सपोज, ठीक है ना. देन dy बाय dx, देन dy बाय dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x में चेंज किया तो y में क्या चेंज होगा, और इसी को हम लिखेंगे f डैश x. रिप्रेजेंट दिस, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ change of y with respect to x, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x में dy by dx, and rate of change of y with respect to x at x equal to point x0 है, it is denoted as dy by dx at x point जो है हमारा x equal to x0, ऐसा इसको लिखेंगे. या और f dash x means dy by dx, so f dash x0, f dash x निकाल के फिर f dash x0 उस पॉइंट के पास में x equal to x0 ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं. सपोज वी हैव सीन द पैरामीट्रिक इक्वेशन, सपोज x and y are expressed in the terms of third parameter, then how to find the rate of change of y with respect to x? You can find dy by dx by using the chain rule. If two variables कोई तो भी दो वेरिएबल्स है x and y are two variables are varying with just a minute, vary v a r y are varying with respect to another variable, सपोज मान लेते t, सपोज जैसे कि आपको x जो है वो इन टर्म्स ऑफ t दिया है sin t, y जो है इन टर्म्स ऑफ t दिया है. पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने देखा है, दैट इज if x इज इक्वल टू f ऑफ t, t में फंक्शन दिया है, y भी g ऑफ t में फंक्शन दिया है, देन
dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा आपका, फर्स्ट यू डिफरेंशिएट दिस y विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में देखा, तो इस तरह से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पर आपको क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y x में अगर चेंज होता है तो y में कितना चेंज होता है, वो उस टाइप के एग्जांपल्स हमें इस चैप्टर्स में देखना है, ठीक है ना। इट्स सिंपल। नाउ सी हाउ द बॉडी its volume or surface area changes. See some practical examples. Share. देखो हियर रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो रहा है तो उसका एरिया भी कम ज़्यादा होता है। ब्रेड्थ अगर कम ज़्यादा होता है तो उसका एरिया भी कम ज़्यादा हो रहा है ना। ब्रेड्थ उसका कम ज़्यादा कर रहा है तो इस एरिया या पेरीमीटर दोनों कम ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर लेंथ छोटा बड़ा होता है तो उसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का और एरिया भी कम ज़्यादा होता है। सेकंड देखो सर्कल का रेडियस जैसे जैसे कम जाएगा होगा उसका एरिया भी सर्कल का बदलते रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। बलून देखिए, इन टर्म्स ऑफ बलून्स आल्सो इफ द रेडियस चेंजेस इट्स वॉल्यूम आल्सो चेंजेस। दिख रहा है आपको? हाँ। देन सी द क्यूब, क्यूब देखो क्यूब का एज जैसे जैसे कम ज़्यादा होगा वैसे ही उसका वॉल्यूम भी कम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज। राइट, ओके। बोर्ड दिख रहा है? हेलो अंजलि, दिसत आहे? वो वीडियो देखा, वीडियो देखा कि नहीं आप लोगों ने? वीडियो नहीं पाला का? शेयर किया था मैंने। चलो ओके ओके ओके, कुछ क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of rate of change of the area, rate of change of the area of a circle, of a circle with respect to its radius r, radius r, okay। when number one r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा सर्कल के। सेकंड r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर के समय उसका एरिया क्या हो सकता है। देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो एरिया होता है आपका फार्मूला मालूम है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले तो आप क्या करना है, एरिया का फार्मूला लिखना है यहाँ पर। we know that area of a circle, area of a सर्कल कैपिटल ए इक्वल्स टू क्या फार्मूला है? आवाज आ रहा है वेदांत? आवाज आ रहा है क्या? हाँ। सो अब क्लियर दिखता है क्या? देखो, इज इट क्लियर नाउ? हाँ, पहले से क्लियर है क्या? वाह, ठीक है। ये अखिल अभी आ गया। ओके, somebody is waiting। प्राची,
then one more. ओके, सो पाई आर स्क्वेयर, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. देखो क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट करना है. सो डी ए बाई डी आर, हियर डी ए बाई डी आर विल बी आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव निकालो, 2r है ना, so twice pi r. This will be rate of change of area with respect to its radius. Therefore, number one, we have to find the area when r is equal to 3 centimeter. So dA by dr at r equals to 3. So 2 pi into 3, that is 6 pi. एरिया है, एरिया अपन रेडियस है, एरिया कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही होगा, 6 पाई सेंटीमीटर. दिस विल बी द चेंज इन द एरिया. ओके, दूसरा देखिए, नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 4, सो dA बाय dr व्हेन r इक्वल्स टू 4, सो 2 पाई इंटू 4, दैट इज 8 पाई. 8 पाई होगा ना, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज होगा उसका एरिया. दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of इसमें चेंज दिए है अभी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. हर सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है ना. ओके, देन हाउ फास्ट इज द surface area, how fast is the surface area increasing when the length of its edge is, length of edge is 12 centimeter. अभी देखो, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. एक सेकंड में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब dv बाय dt आपको दिया है. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. The volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. यहाँ पे पर सेकंड बोला है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है. So this is 8 centimeter cube per second. This is given. How fast is the surface area increasing? Surface area कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो सरफेस एरिया अभी देखो V और S, V and S both are given in terms of x. now suppose this is your cube, ये अगर आपका क्यूब है और इसकी अगर एज जो है वो x है, तो वॉल्यूम x क्यूब होगा, राइट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, और ये कितना होगा, 6x स्क्वायर होगा सरफेस एरिया. सो V एंड S बोथ आर गिवन इन थर्ड पैरामीटर, है ना. तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम से रेट उसका एज जो है किस तरह से बदल रहा है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू x क्यूब होता है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dv बाई d, या तो विथ रिस्पेक्ट टाइम भी कर सकते हैं, dv बाई dt, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x को भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, v को भी विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया मैंने, और ये x क्यूब को भी डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t.
अभी dv बाई dt पता है, कितना है dv बाई dt 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt, ठीक है ना। देयरफॉर dx बाय dt इक्वल टू 8/3x स्क्वायर, ये dx बाय dt हो गया आपका। dx बाय dt पता हो गया। नाउ s इक्वल्स टू सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड हाउ फास्ट मीन्स वो समय के अनुसार ही, तो ds बाय dt निकालना है। इधर भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाय dt, ये 6x स्क्वायर है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 6 ये 2x होगा, तो 12x dx बाय dt ऐसा। अभी यहाँ से जो हमने dx बाय dt निकाला वो यहाँ पे रख दिए, रख दो, तो ds बाय dt जो होगा 12x इंटू 8/3x स्क्वायर, कितना आता है बताओ? 32/x आता है क्या? 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सेकंड में सरफेस एरिया 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे चेंज हो रहा है। करेक्ट है क्या? 3 1 जा 3, 3 4 जा 8, 4 जा 32, और ये x कट गया इसके साथ में, राइट। सो 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एक सेकंड में 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर से चेंज हो रहा है सरफेस एरिया में। एक क्वेश्चन समझ में आएगा, देखो। हेलो अंजलि, हाँ क्या हो गया? x इक्वल टू 12, हाँ हाँ हाँ, अभी आगे लेंथ, व्हेन द एज ऑफ द व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो अभी आपको यहाँ पे x पुट करना है ना। तो उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द एज इज 12, आगे करो। सो ds बाय dt व्हेन x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आगे लिखो 32/12 आ जाएगा, बराबर है। कितना था? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस विल बी द लास्ट आंसर। जब एज उसका क्यूब का 12 है तो सरफेस एरिया में क्या चेंज है? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, the radius of a circle, radius of a circle is increasing, सर्कल का रेडियस अगर बढ़ता है तो उसका एरिया भी बढ़ेगा यूनिफॉर्मली at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर से चेंज हो रहा है सर्कल के रेडियस में। फाइंड द रेट एट विच फाइंड द रेट at which the area of the circle, is increasing। अगर उसका रेडियस चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। when the radius is 10 सेंटीमीटर, when the radius is 10 सेंटीमीटर। चलो, तो यहाँ पर अभी क्या क्वेश्चन है? एरिया, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second, सेंटीमीटर पर सेकंड मीन्स ये सेंटीमीटर ऊपर का है, तो रेडियस के लिए होगा सेकंड, तो ये यहाँ पे dr/dt दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में रेडियस सेंटीमीटर का यूनिट है, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, टाइम का सेकंड है, तो इसका मतलब है dr/dt दिया हुआ है। सो हियर सॉल्यूशन,
here dr by dt that is given 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस का यूनिट, ये टाइम का यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब वो dr by dt है ना। एरिया ऑफ द सर्कल, नाउ एरिया ऑफ ए सर्कल ये इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। तो क्या निकलना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेट मीन्स डी ए बाई डी टी निकालना है, उसका हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग, हाउ फास्ट द एरिया इज चेंजिंग मीन्स डी ए बाई डी टी निकालना है। डी ए बाई डी टी, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, आर को भी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, तो आर स्क्वायर का 2r होगा, ट्वाइस पाई आर, आर को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है तो डी आर बाय डी टी। ए को भी विथ रिस्पेक्ट टू टी करो, आर को भी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो। सो डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी व्हेन एट आर इज, आर कितना है 10, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो 2 पाई इंटू 10 कितना होगा 20 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी कितना है 20 पाई, व्हाट इज डी आर बाई डी टी 3 है, 3, तो कितना होगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 6 पाई आ रहा था क्या, ये 20 का 2 है रे, 2 पाई कितना होगा 20 एट आर इज इक्वल 10 बोला है ना उसने, ठीक है कितना बराबर 60, राइट 60 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आएगा। पहले क्या किया देखो मैंने, यहाँ पे क्या था, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड मीन्स रेडियस चेंज हो रहा है, तो डी आर बाई डी टी दैट इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देन यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया समय के अनुसार कैसे बदल रहा है। सो डी ए बाई डी, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सो डी ए बाई डी टी दोनों तरफ से विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, डी ए बाई डी टी निकालना है मुझे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है तो राइट हैंड साइड में भी विथ रिस्पेक्ट टू टी ही डिफरेंशिएट करना है। सो डी ए बाई डी टी को, ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर वेरिएबल कौन सा है, रेडियस है, कम ज्यादा कौन हो रहा है, रेडियस हो रहा है। सो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर, 2 आर और इंटू पाई, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये आपका होगा डी ए बाई डी टी। लेकिन डी ए बाई डी टी मुझे आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के समय निकालना है, तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के समय 2 पाई, यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिखो, अच्छा ये हाँ इंटू डी आर बाई डी टी, ये 2 पाई आर की वैल्यू 10 इंटू डी आर बाई डी टी। सो 2 इंटू 10 20 पाई डी आर बाई डी टी, व्हाट इज डी आर बाई डी टी, दैट इज 3, तो 20 पाई इंटू 3 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज rate of change of area with respect to time t when r is equal to 10 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या। और लक्षात आलं का नेहार, चलो। और an age of a variable, fourth, an age of a variable, an age of a variable cube is increasing at the rate of, at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला, एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ऑफ द क्यूब इज increasing when the age is, when the age is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सपोज मैं क्यूब का जो एज है वो x मानता हूँ, ये आपका क्यूब है, इसका हर एक साइड जो है सपोज वो x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर हर एक साइड। सी हियर, एंड एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एज मीन्स ये साइड उसका इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या दिया है यहाँ पर बताइए, व्हाट इज गिवन अंजलि, व्हाट इज गिवन हियर? dx by dt, वेरी गुड सोल्यूशन। हियर यहाँ पे लिखना है लेट x इज एन एज ऑफ ए क्यूब, हियर dx by dt that is given 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपको दिया है dx by dt दिया है। वॉल्यूम, नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या निकलना है? हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम कैसे बदल रहा है व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट वर्ड आया ये समझ लेना, विथ रिस्पेक्ट टू टी है वो, हाउ फास्ट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल्स टू कितना होता है x क्यूब, हाउ फास्ट निकालना तो dv by dt, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, dv by dt इक्वल्स टू x क्यूब, x भी वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो 3x स्क्वेयर, x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू dx by dt, so that is 3x square into what is dx by dt, that is 3, so 9x square, dv by dt है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। वॉल्यूम कैसे बदल रहा है, एक सेकंड में 9x स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब से बदल रहा है। ओके, देयरफॉर फाइंड dv by dt when x equal to 10, x equal to 10 सेंटीमीटर, तो कितना 9 इंटू 10 स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर दो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड विच इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में लक्ष्य लगा? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। स्टोन, आपने देखा है ना लेक में जो स्टिल वाटर, शांत पानी में अगर आपने पत्थर डाला पानी में तो ऐसा सर्कल्स निकालते हैं, है ना, ऐसे वेव जो होते हैं सर्कुलर वेव्स फॉर्म होते हैं। स्टोन इज ड्रॉप, स्टोन इज ड्रॉप इनटू क्विट लेक, एक तालाब में, शांत तालाब में पत्थर डाला एंड waves moves in circle, ठीक है, at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, at the instant when radius of the circular wave, radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast means again with respect to t आ गया यहाँ पे, how fast is the enclosed area increasing, वो सर्कुलर वेव जो है उसका एरिया कैसे इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग है, एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज गिवन हियर सॉल्यूशन, देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो। ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्विट लेक, एक शांत तालाब में से आपने पत्थर डाल दिया तो ऐसे सर्कुलर वेव्स फॉर्म हो जाएंगे, है ना, तो उसका जो रेडियस है सर्कुलर वेव्स का वो बढ़ती जाएगा, ऐसा वेव फिर ऐसा बड़ा बड़ा बड़े बड़े ऐसे ऐसे वेव्स तैयार होते हैं, तो ये रेडियस है, ये बढ़ रहा है उसका अलग अलग, है ना। सो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ ए सर्कल इज r सपोज, देन व्हाट इज गिवन
डी आर बाई डी टी, वेरी गुड। सो डी आर बाई डी टी कितना है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया है उसने। एट द इंस्टेंटली क्या करना है आपको? व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग? व्हेन r इक्वल्स टू 8, व्हाट इज dA बाई dt? तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ ए सर्कल कैपिटल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर हाउ फास्ट बोला उसने, सो dA बाई dt निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो इधर भी विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। r वेरिएबल है, r इज चेंजिंग देयर। सो 2 पाई r into dr by dt, that is 2 pi into what is dr by dt, that is 5. So 10 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बराबर है? बराबर है कि नहीं? अभी डी ए बाई डी टी हो गए। अभी कब निकालना है डी ए बाई डी टी? वेन 8 आर, देयरफॉर डी ए बाई डी टी वेन r equals to 8, so 10 pi into r रहेगा ना अपना? रही क्या कह रहे? डी आर बाई डी टी कितना? 5 10, 2 पाई आर, आर रहेगा तो नहीं, यहाँ पे आर रहेगा हमारा 2 पाई, हाँ 10 पाई आर। सो 10 पाई इंटू आर इज दिस 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ में आए? पवन, हाँ ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग। द लेंथ, अभी मैंने वीडियो बताया, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ कब ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, बट इट इज डिक्रीजिंग। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज जब होता है तो जो रेट है वो नेगेटिव साइन से बताना है, इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट दिया उसने, एंड द विड्थ y, and the width y, the length x बोलो यहाँ पर, and the width y is increasing, is increasing, increasing। अगर लेंथ बढ़ता है विड्थ भी बढ़ रहा है, बोल रहा है वो, increasing at the rate of, at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, एक मिनट में 4 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। व्हेन x इक्वल टू 8, व्हेन x इक्वल टू 8 होगा और y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, नंबर 1 पेरीमीटर, number 2 the area of the rectangle, the area of the rectangle। ठीक है, दो निकालना है। तो सॉल्यूशन, ओके, सपोज ये आपका रेक्टेंगल है, लेंथ जो है उसकी x है और विड्थ जो है उसकी y है। एक मिनट चॉक पीस ले लो, ठीक है, इस तरह से। सो dx by dt, यहाँ पे लिखना है लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज x एंड द विड्थ इज y सपोज। देयरफॉर हियर dx by dt डिक्रीजिंग बोला उसने, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लो। एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट कम हो रहा है तो नेगेटिव ले लो। द विड्थ इज इंक्रीजिंग एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, सो dy by dt
dy by dt कितने से बदल रहे हैं? एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट है क्या? अच्छा मिनट ले लो, मिनट, यहाँ पर भी मिनट आ जाएगा। सो dx by dt and dy by dt are given here. द पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो नाउ। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई होता है ना, राइट। अभी क्या करो, ये p है सपोज, देयरफॉर इसको पेरीमीटर को p मान लेते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सो अभी dp बाई dt निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है, क्योंकि पर मिनट में उसका लेंथ और विड्थ पर मिनट चेंज हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर में क्या चेंज होगा? सो dp बाई dt, dp बाई dt 2 इंटू ब्रैकेट x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt प्लस y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt, इस तरह से, ठीक है। देयरफॉर dp बाई dt वैल्यू पुट करो, देयरफॉर dp बाई dt इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट dx बाई dt कितना था? -5 था और ये +4 था, कितना होगा रे? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो उसका पेरीमीटर कम होगा बोलते हैं। अगर लेंथ उसका कम कर दिया, ब्रेथ बढ़ा दिया, तो पेरीमीटर में डिक्रीज हो रहा है। सो dp बाई dt विल बी डिक्रीज, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट विल डिक्रीज dp बाई dt। नाउ एरिया, नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल उसको a से मान लेते हैं, a इक्वल टू एक्स इंटू वाई होगा, बराबर है। तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। सो डी ए बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू t करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt। देखो समझ में लक्ष्य तलक का समझ में आएगा रे अनुशेष? हाँ, देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, हमारा डी एक्स बाई डी टी -5 था, डी वाई बाई डी टी 4 था, तो 4x -5y ऐसा होगा। देखो 4x -5y, ये डी वाई बाई डी टी 5 था ना हमारा, कितना था? 4 था, और डी एक्स बाई डी टी डिक्रीज था हमारा, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5, तो -5y होगा, है ना। अभी डी ए बाई डी टी निकालना है आपको। वेन नाउ डी ए बाई डी टी वेन कब निकाला है? वेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। सो निकालो 4 इंटू 8 -5 इंटू 6 कितना होता है? देखो निकालो, तो आता है क्या? 32 -30 2 आएगा ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट, क्योंकि एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट। समझ में आया क्या? चलो अब यहाँ रुक जाएंगे। ओके पवन।